कंसीडर एग्जाम्पल ऑफ गेट 2020। ओके, क्या है ये क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज। एक लैंग्वेज एल है जिसमें स्ट्रिंग्स हैं एक्स। ओके, एक्स स्ट्रिंग किसमें से हैं? ए और बी की बनी हुई सारी स्ट्रिंग्स हैं इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ओके, तो कहता है ये एक्स स्ट्रिंग किस तरह की है? सच दैट नंबर ऑफ एज इन एक्स इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई 3। तो यहां पर जो कीवर्ड है वो देखने वाला है। ओके, बट नॉट डिविजिबल बाई 3, ये नॉट कीवर्ड है इसमें। ओके, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अगर देखा जाए तो आगे पूछ रहा था मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए दैट एक्सेप्ट्स एल। ओके, कुल मिलाकर के एम डीएफए बनाना है और उसकी जो स्टेट्स है वो काउंट करके आंसर कर देना है। ओके, तो पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज वो क्या है? कहता है स्ट्रिंग्स हैं एक्स, उसमें जो नंबर ऑफ एज है वो क्या है? डिविजिबल बाई 2 है या कह लो इवन है। तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मॉड 2। ओके, दूसरा क्या है? अच्छा, इसके लिए मैंने ये क्या कर दिया है, ये डीएफए 1 एक ये बना दिया है इसके लिए। ओके, अब दूसरा क्या है? बट नॉट डिविजिबल बाई 3, मतलब जो स्ट्रिंग एक्स है उसमें जितने एज हैं अगर उनको काउंट करके 3 से डिवाइड किया जाए तो वो 0 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो अब यहां पर उस कीवर्ड को मैं ध्यान दूंगा और कैसे करूंगा वो दिखाता हूं। मैंने क्या किया, ये एक डीएफए बनाया इसका। ओके, और डीएफए बनाने के बाद चूंकि 3 से डिविजिबल है तो इस Q0 डैश स्टेट को यहां Q0 डैश, Q1 डैश और Q2 डैश, यहां पर Q0 और Q1। ओके, तो Q0 डैश को इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं फाइनल स्टेट बना दूंगा, इसको और इस स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट बना दूंगा। ओके, तो क्या होगा, x से कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 3 मतलब डिविजिबल बाई 3 का ये डीएफए बन जाएगा और ये मिनिमल डीएफए भी है। ओके, एक बात तो ये हो गई। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ एज इन x इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई 3। अभी जो अगर इसको मैं फाइनल Q0 डैश को मैं फाइनल स्टेट कर देता हूं, Q1 डैश और Q2 डैश को क्या करता हूं, नॉन फाइनल स्टेट रखता हूं, तो ये क्या करेगा, डिविजिबल बाई 3 का डीएफए है। लेकिन हमको किसका चाहिए, नॉट डिविजिबल बाई 3 का चाहिए। एंड देयरफॉर मैं क्या करने वाला हूं, डीएफए जो ये बना हुआ है अभी इसका क्या कर दूं, कॉम्प्लीमेंट ले लूं। कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाई 3 का डीएफए बन जाएगा। अब इसमें अभी फाइनल स्टेट ये है और नॉन फाइनल स्टेट ये दोनों हैं, Q1 डैश और Q2 डैश। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या करते हैं, जो नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उनको फाइनल स्टेट्स बना देते हैं और जो फाइनल स्टेट्स हैं उनको नॉन फाइनल स्टेट्स। तो अब इसको ये फाइनल थी तो मैंने इसको नॉन फाइनल बना दिया और ये दोनों स्टेट्स नॉन फाइनल थी तो इनको क्या कर दिया, इनको बना दिया मैंने ये फाइनल स्टेट्स। ओके, तो अब ये जो डीएफए है ये किसके लिए हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए भी तो एक डीएफए ही होता है। ओके, तो ये डीएफए किसका बन गया, नॉट डिविजिबल बाई 3 का बन गया। ओके, अब एक दूसरी मशीन ये है, पहली मशीन ये है डीएफए 1 डीएफए 2, इन दोनों का मैं क्या करने वाला हूं, कंपाउंड ऑटोमेटा ये बनाने वाला, कंपाउंड डीएफए। ओके, तो कंपाउंड डीएफए में स्टेट्स क्या होंगी, इसकी Q0 ले लो और इन तीनों के साथ कॉम्बिनेशन, तो Q0 Q0 डैश ये है, Q0 Q1 डैश, Q0 Q1 डैश ये है, Q0 Q2 डैश ये है। ओके, Q1 का तीनों के साथ कॉम्बिनेशन, तो Q1 Q0 डैश Q1 Q1 Q0 डैश Q1 Q1 डैश ये हो गई और Q1 Q2 डैश ये हो गई। 6 स्टेट हो गई, 2 इसमें 3 इसमें। ओके, तो 6 स्टेट ये बन गई। एक तरह से इसको प्रोडक्ट ऑटोमेटा भी बोला जाता है। तो अब 6 स्टेट ये बन गई। अब यहां पर एक क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात क्या है कि जैसे पहले आपने जो टाइप 16 में प्रॉब्लम्स पढ़ी थी,
यहां पर हुआ करता था WA और यहां होता था WB, लेकिन यहां पर दोनों जगह है WA है, या आप कह लो X को, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है X से, तो दोनों जगह X है। ओके, जब भी ये सिनेरियो होगा कि दोनों जगह X है, ओके, तो एक पर्टिकुलर टाइप का फॉर्मूला काम करता है क्या, कि एलसीएम आप ले लो ये किसका, जो ये mod 2 है, इसमें ये 2 का और ये 3 का, एलसीएम में जितनी स्टेट्स होंगी मिनिमल डीएफए में उतनी ही स्टेट्स होंगी। ओके, अच्छा, यहां पर आप देख सकते हो कि चाहे XA कॉन्ग्रुएंट 0 mod 3 का जो डीएफए है और उसके कॉम्प्लीमेंट का, उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स में कोई चेंज नहीं होता है। तो अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करें, एलसीएम ऑफ 2, 3 लें, तो ये कितना आ रहा है 6, और ये है MDFA की स्टेट्स, मतलब ये क्या है, ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स है। ओके, तो ये तो शॉर्टकट है, अगर इसी क्वेश्चन का सीधे आंसर करना होता तो मैं सीधे आंसर इसका 6 लिख देता। ओके, लेकिन अगर मुझे इसको कंस्ट्रक्ट ही करना है तो ये मैंने कंपाउंड ऑटोमेटा के हिसाब से हो रहा है, तो इन दोनों का कंपाउंड के लिए सारी स्टेट्स बना दी। इनिशियल स्टेट क्या होगी, दोनों की इनिशियल स्टेट जिस स्टेट में है Q0 Q0 डैश, तो ये है Q0 Q0 डैश, इसको इनिशियल स्टेट बना दिया, दूसरा स्टेप पूरा हो गया। अब ट्रांजिशन से देखेंगे, ट्रांजिशन से देखना है अगर हमको, तो फिर से वही बात, Q0 Q0 डैश है, Q0 पर A का ट्रांजिशन Q1 और Q0 डैश पर A का ट्रांजिशन, Q0 डैश पर A का ट्रांजिशन Q1 डैश, तो Q1 डैश पे जा रहा है A पर। ओके, अब B पे देख लेते हैं, Q0 पर B, Q0 डैश पे B, Q0 डैश। ओके, इसका मतलब ये B का लूप लग रहा है। सिमिलरली आप क्या करो, Q1 और Q1 डैश को भी चेक कर लो, Q1 पर A का ट्रांजिशन Q0, ओके, Q1 पर A का ट्रांजिशन Q0 और Q1 डैश पर A का ट्रांजिशन Q2। ओके, तो Q0 Q2 A पर, तो ये हो गया ट्रांजिशन। अगर B पे देखूं, Q1 पे B Q1 और Q1 डैश पे B Q1 डैश। ओके, इसका मतलब है ये क्या होगा, B पे ये होगा। सिमिलरली आगे आप करके देख सकते हो, यही हर जगह पर ऐसे ही आएगा। ओके, ये B और Q1 Q2 डैश, यहां पर क्या होगा, B के लिए ये होगा और A के लिए ये होगा। ओके, तो ये आप चेक कर सकते हो। अब तीसरा स्टेप पूरा हो गया, ट्रांजिशन सारे दिखा दिए। अब क्या है, फाइनल स्टेट बनानी है। तो चूंकि नंबर ऑफ एज इन X इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई 3, यहां पर एंड कीवर्ड नहीं लिखा है, लेकिन हर एक स्ट्रिंग में ऐसा होना चाहिए कि जितने एज हैं वो तो डिविजिबल बाई 2 हो, और अगर एज डिविजिबल बाई 3 हैं तो वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में नहीं है। ओके, दोनों कंडीशन एक टाइम पर ट्रू हैं। इसका मतलब ये जो डीएफए है और जो ये डीएफए है, दोनों क्या है, एंड है इनके बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डीएफए 1 है, ये डीएफए 2 है, तो डीएफए 1 इंटरसेक्शन डीएफए 2 आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कंपाउंड ऑटोमेटा। ओके, अब जब भी इंटरसेक्शन होता तो फाइनल स्टेट कैसे बनती है, Q0, जैसे इसमें 2 फाइनल स्टेट है, तो ये भी एक और बढ़िया एग्जांपल है कंपाउंड ऑटोमेटा में फाइनल स्टेट दिखाने के लिए। Q0 Q1 डैश, जहां पर फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि हर एक उसमें 2 स्टेट है, तो Q0 Q1 डैश जहां पर होगी वो फाइनल स्टेट बनेगी। Q0 Q2 डैश, दोनों एक साथ जहां पर होंगे वो फाइनल स्टेट बनेगी। तो देखते हैं, Q0 Q1 डैश, Q0 और Q1 डैश, तो ये फाइनल स्टेट बना दिया इसको। ओके, दूसरा Q0 Q2 डैश, इसको फाइनल स्टेट बना दिया। ओके, और इस तरीके से ये कंपाउंड ऑटोमेटा बनके तैयार हो गया, और ये एक डीएफए है और साथ में MDFA भी है। इसमें कोई भी इक्वल स्टेट या अनरीचेबल स्टेट नहीं है। काउंट कर लो, 3 3 6। ओके, तो ये 6 स्टेट्स होंगी। फिर से एक बार बोलता हूं, ऑब्जर्वेशन, अगर जो नंबर ऑफ जो ये फॉर्मूला जो बन रहा है, जो ये पैटर्न बन रहा है स्ट्रिंग का,
जैसे यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए ही काउंट करके उसी पे डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 3 या नॉट डिविजिबल बाई 3 का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम चूंकि यहां पर x है और यहां पर भी x है, इसीलिए ये 2 और 3 का एलसीएम लेने पर आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स डीएफए में मिलेगी। ओके, जबकि अगर यहां पर ए होता और यहां पे बी होता तो फिर कॉन्सेप्ट पूरा बदल जाता। ओके, अच्छा, ये नॉट डिविजिबल बाई 3 भी न होता एंड ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 सपोज करो होता, तब भी मिनिमम 6 ही स्टेट लगती। ओके, एंड दैट्स डन।